दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो पेमेंट बैंक अकाउंट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले कल टेलीग्राम पर हमने सूचित कराया था कि जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया और वहां पर सिक्योरिटी रीजन बताकर अकाउंट ब्लॉक किया गया। साथ ही साथ उस मैसेज में यह भी लिखा हुआ था कि अनब्लॉक करवाने के लिए आप जो है कस्टमर केयर से संपर्क करें। उसके तुरंत देर बाद जो है काफी सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड किया टेलीग्राम पर और उन्होंने भी बताया कि मेरा भी सेम रीजन है और मेरा भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो आप हमारे बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है तो आप जो है हमारे बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनका अकाउंट ब्लॉक हुआ है उनके बारे में। उसके बाद में बात करेंगे कि जिनका अकाउंट अनब्लॉक है यानी कि ब्लॉक नहीं हुआ है अभी तक, उनके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम शेयर करने वाले हैं। दोस्तों यदि हमारे ही तरह आपका भी जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ब्लॉक हुआ है और यदि आपका जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन किए हुए 1 साल नहीं हुआ है तो आपका अकाउंट अनब्लॉक हो सकता है। आप जो है जियो पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद आपका अकाउंट अनब्लॉक हो सकता है। लेकिन अगर आपका जियो पेमेंट बैंक अकाउंट की आयु 1 साल हो चुकी है तो आपका अकाउंट अनब्लॉक नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, हमारा अकाउंट सिक्योरिटी रीजन के कारण ब्लॉक किया गया। जब हमने जियो कस्टमर केयर से संपर्क किया तो वहां पर बताया गया सर आपका जो अकाउंट है वो आपने जो अकाउंट ओपन किया था वो OTP के माध्यम से ओपन किया था, ठीक है। तो वो जो है वो वैलिड रहता है 1 साल के लिए। तो हमारे जो रिकॉर्ड्स के अनुसार आपका जो अकाउंट है उसकी वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो इसलिए जो आपका अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है। जो एज पर रेगुलरिटी जो होती है कंप्लेंट्स और जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अनुसार। वो लोग भी आधार OTP की मदद से अकाउंट ओपन किए थे। उनका जो है अकाउंट की वैलिडिटी 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद आपका अकाउंट चालू नहीं होता है अगर फुल KYC आप नहीं करवाते हैं। और आप लोगों को पता होगा उनके द्वारा यह भी बताया गया कि हमारे जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी आधार OTP के मदद से ही लाई गई थी और अभी तक जो है फुल KYC वाला फीचर्स नहीं लाई गई है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि 1 साल आपके अकाउंट का हो चुकी है। अगर आपका भी अकाउंट का 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात स्पष्ट है कि अगर आपका जियो पेमेंट बैंक अकाउंट का 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो आपका जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ना कि क्लोज किया जाएगा। बहुत सारे बैंक में ये रूल होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और बहुत सारे बैंक में ये रूल होता है कि आपका अकाउंट जो है डायरेक्टली क्लोज कर दिया जाता है और क्लोज होने के बाद जो भी आपका अमाउंट रहता है उसका चेक बनाकर आपके एड्रेस पर भेज दिया जाता है। अगर आपका अकाउंट का 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है और उससे पहले अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो आप कस्टमर केयर से संपर्क करके अनब्लॉक करवा सकते हैं। अब सवाल आता है कि जिनका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और उस पर जो अमाउंट है वो अपना अमाउंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो वो कोई अल्टरनेट बैंक अकाउंट हो उसकी डिटेल्स हमें शेयर करेंगे। साथ ही में जो ऐसे आपकी सेल्फ अटेस्टेड कोई वैलिड फोटो ID हो वो भी शेयर करें। और जो कैंसल चेक है जिसपे आपको अपना जो अमाउंट है बैंक अकाउंट का बैलेंस वो ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप हमें मेल कीजिए अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID से care@jiopayments.bank.com पर, ठीक है। तो जो हम आपका अकाउंट बैलेंस है वो ट्रांसफर कर देंगे आपका जो अल्टरनेट बैंक अकाउंट है उसमें। दोस्तों जियो पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर की तरफ से बताया गया है कि आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से care@jiopayments.bank.com पर ईमेल कीजिए, जिस मेल में आपको कुछ नॉर्मल जानकारी देना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना ID प्रूफ वहां पर अटैच कीजिए। ID प्रूफ कहने का मतलब ये है कि आप वहां पर पैन कार्ड भी अटैच कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड भी अटैच कर सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में। उसके साथ साथ आपको अल्टरनेट बैंक अकाउंट नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। अल्टरनेट बैंक अकाउंट कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप लोग जिस अकाउंट में पैसा प्राप्त करना चाहते हैं वह अकाउंट आप वहां पर मेंशन कीजिए। अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सारा कुछ मेंशन कीजिए। अगर उस अकाउंट में आपको चेकबुक मिला है तो आप जो है कैंसिल चेक बनाकर वहां पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके उस अकाउंट का कैंसिल चेक नहीं है तो आप वहां पर स्टेटमेंट भी भेज सकते हैं या फिर उसका पासबुक है तो आप वहां पर पासबुक भी अटैच कर सकते हैं। अगर मान के चलो पेटीएम पेमेंट बैंक में आप अमाउंट लेना चाहते हैं तो पेटीएम पेमेंट बैंक का आप जो है स्टेटमेंट भेज सकते हैं
या फिर अगर आपके पास कोई फिजिकल बैंक है तो उसका जो पासबुक होगा वो भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपके पास चेकबुक है तो आप वहां पर कैंसिल चेक बनाकर काफी आसानी से भेज सकते हैं। बस उतना ही आपको वहां पर डिटेल शेयर करना होगा। दोस्तों कस्टमर केयर की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि कितने देर बाद या फिर कितने दिन बाद आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि इस तरह की अपडेट उनके तरफ से बोला गया कि नहीं मिली है। तो दोस्तों ये था अब तक की बातें जिनका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और जिनका पैसा फंस चुका है उनके लिए। अब बात करते हैं कि जिनका अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है, अभी तक अकाउंट अनब्लॉक है, वो क्या कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है तो आप ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि जियो की तरफ से अभी तक फुल केवाईसी वाला फीचर्स नहीं लाए गए हैं और आपने आधार ओटीपी के मदद से ही अकाउंट ओपन किया होगा। तो वैसी स्थिति में 1 साल बाद आपका भी अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अगर मान के चलो कि आपका अकाउंट का 1 साल नहीं हुआ है और 1 साल कंप्लीट होने में 1-2 महीना बचा हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने अकाउंट का पैसा निकाल कर किसी अन्य अकाउंट में रख दीजिए। ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट बाद में चलकर ब्लॉक भी होता है तो उस पर अमाउंट नहीं रहेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको उनको ईमेल करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो आप लोगों का अगर अकाउंट अनब्लॉक है और 1 साल हो चुका है या फिर 1 साल होने वाला है और अभी तक आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया गया है, तो आप जितना जल्दी हो सके अपने अकाउंट का पैसा निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। यहाँ पर फुल केवाईसी के बारे में बात करें तो अभी तक जियो पेमेंट बैंक की तरफ से फुल केवाईसी का कोई भी अपडेट नहीं मिला है, ऐसा कस्टमर केयर का भी कहना है। तो जैसे ही फुल केवाईसी एक बार आ जाता है, इनके द्वारा बोला गया है कि हम आपको नोटिफाई करा देंगे। तो जब ये हमें नोटिफाई करा देंगे तो उसी प्रकार से हम आपको नोटिफाई करा देंगे कि आप लोग अपने अकाउंट का जियो पेमेंट बैंक अकाउंट का फुल केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ हमने जानकारी प्रदान करा दिया है। आशा करेंगे दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।